हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बदले गए राज्यपाल और नवनियुक्त राज्यपालों के बारे में। कल 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेके आए हैं। कहाँ और कब अपॉइंट किए गए हैं तथा राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के राज्यपाल के बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। और अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्य कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालन हो, तथा साथ ही वह मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है, यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, वो था राज्यपाल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हम बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थी। पहली थी, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। अब जानते हैं राज्यपाल की योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। पांचवा, वह पागल या दिवालिया न घोषित किया जा चुका हो। अब जानते हैं राज्यपाल की कार्य अवधि के बारे में। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है, तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। अब हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, हम हाल ही में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जो अब्दुल एस नज़ीर को नियुक्त किया गया है वो किया गया है आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनसुईया उइके को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी। अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त हुआ है ऑप्शन ए, रमेश बैस जी को जो है अपॉइंट किया गया है। इससे पहले रमेश बैस जी जो है झारखंड के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों जो सीपी राधाकृष्णन है वो नए राज्यपाल बने हैं झारखंड के, और झारखंड में इससे पहले जो राज्यपाल थे वो रमेश बैस थे, उनकी जगह पे अब सीपी राधाकृष्णन को वहाँ भेजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया को कहाँ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया को जो नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो असम का नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गुलाब चंद कटारिया को जो है असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम का नया राज्यपाल कौन बना है? तो दोस्तों जो सिक्किम का नया राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं वो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिव प्रताप शुक्ल को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रसाद शुक्ल को नया राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों जिन लोगों को राज्यपाल अपॉइंट से रिलेटेड ट्रिक चाहिए या सभी राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के बारे में ट्रिक चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको सेशन प्रोवाइड करवा देंगे ट्रिकी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, फागू चौहान को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो दोस्तों फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल थे और अब इनको मेघालय भेज दिया गया है। फागू चौहान जी को ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है फागू चौहान जी की जगह पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एल गणेशन को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो एल गणेशन को राज्यपाल बनाया गया है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नागालैंड का एल गणेशन को राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो त्रिविक्रम परनाइक को राज्यपाल बनाया गया है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश का त्रिविक्रम परनाइक जी को अरुणाचल का गवर्नर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है वो ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। बढ़ते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में शिव प्रताप शुक्ल को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब हमने इस सेशन में बता दिए हैं और सभी लोग इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम ट्रिकी सेशन लेके आएँ राज्यपाल और सीएम का किसी स्टेट के बारे में, सभी स्टेट्स के यूनियन टेरिटरी, तो आप लोग कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।